नमस्कार, मैं अतुल चौबे आप सभी के सामने प्रस्तुत हूँ। वर्ष 2019 14 फरवरी वर्ष 2019 की एक घटना को लेकर के। हाँ, आपने सही समझा, पुलवामा अटैक। एक ऐसा निंदनीय कुकृत्य पाकिस्तान के आतंकवादियों द्वारा भारत की सेना पर हमला करके किया गया। एक ऐसा आत्मघाती हमला जिसने 40 घरों को बेघर कर दिया, जिसने 40 माँओं की संतानों को छीन लिया और न जाने कितने बच्चों को अनाथ कर दिया, पिता का दामन उनसे छीन लिया। एक ऐसी घटना कि हम कभी नहीं बोल सकते और जब भी याद करेंगे तो हमारी आंखें नम हो जाएंगी। मुझे लगता है 14 फरवरी में इससे ज़्यादा अधिक ज़रूरी और प्रभावशील और हमें आहत कर देने वाली घटना कुछ नहीं हो सकती। और 14 फरवरी ये जब भी आएगी तब हमारी आंखें नम होंगी इस घटना को लेकर के। 14 फरवरी वर्ष 2019 का वो दिन, दोपहर को 3 बजे लगभग सीआरपीएफ के जवानों का काफिला अपने टेंट की ओर बढ़ता हुआ, उसी समय एक स्कॉर्पियो महिंद्रा जिसमें एक आतंकवादी लगभग 350 किलो आरडीएक्स लेकर के एक सीआरपीएफ जवानों से भरी बस जिसमें 40 जवान बैठे होते हैं उस पर आकर भेड़ देता है और एक बड़ा विस्फोट होता है जिसमें 40 जवानों के परखच्चे कुछ ऐसे उड़ जाते हैं। मेरे भारत के वो सपूत, मेरे जवान, हमारे देश के सिपाही इस तरह से बिखर जाते हैं उस सरजमी पर भारत की, जिस तरह हम दिवाली में एक पटाखा फोड़ते हैं कागज़ का बना हुआ और उसके कागज़ के छोटे छोटे तिनके बिखर जाते हैं जिसे जोड़ना भी संभव नहीं है, या जिसका किसी एक हिस्से को देख करके भी ये निश्चित कर पाना असंभव होता है कि यह किस पूरे कागज़ का एक हिस्सा है। उस स्थिति में वहाँ पर जवान पड़े हुए थे। किसी का भी 6.5 फुट का वो जवान जिसका 1 फुट का भी कोई साबुत हिस्सा वहाँ पर नहीं पाया गया। सिर्फ मांस के लोथड़े थे चारों तरफ। खून की होली खेली थी उस दिन जैश ए मोहम्मद के एक नीच आतंकवादी ने हमारे 40 जवानों के साथ, जिसमें 350 किलो आरडीएक्स है। 350 किलो आरडीएक्स सामान्य नहीं होता है। एक रिसर्च के मुताबिक पाया गया है कि 350 किलो आरडीएक्स तो इतना अधिक है कि 40 नहीं, अगर एक बड़े समूह में वह फोड़ा जाए तो वो लगभग 4 से 5 हजार लोगों के लिए भी खतरनाक है, क्योंकि ये 100 mg प्रति किलोग्राम एक व्यक्ति को ही नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। मतलब लगभग पैरासीटामोल की जितनी बड़ी गोली होती है उसका भी 1/4 हिस्सा अगर किसी व्यक्ति को यह खिला दिया जाए दवाई के रूप में तो उसकी मौत हो सकती है। एक इतना बड़ा विस्फोटक जिसे अगर हम विज्ञान के फॉर्मूले में उसे देखें तो इसका फॉर्मूला है C3H6N6O6 एवं इसे सामान्य भाषा में साइक्लोनाइट भी कहा जाता है। यह द्वितीय विश्व युद्ध में भी अमेरिका के द्वारा एक बहुत बड़ी मात्रा में प्रयोग किया गया था, जो 4 से 5 हजार लोगों को मारने के लिए काफ़ी है। वो अगर 40 लोगों के ऊपर उससे अगर हमला किया जाए तो निश्चित ही यही स्थिति होगी कि रोम रोम बिखर के अलग हो जाएगा और यह भी भांपना मुश्किल होगा कि ये किसका हिस्सा है। ऐसी एक घटना को अंजाम दिया जैश ए मोहम्मद के एक आतंकवादी ने आत्मघाती हमला करके। ये जब तक भारत है तब तक हमें ये घटना याद रहेगी। इस हमले के ठीक 6 दिन बाद NIA मतलब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जांच सौंपी गई, जिसके लगभग 1.5 वर्ष बाद NIA ने एक चार्जशीट दाखिल की जो कि 13,000 पन्नों से भी अधिक की थी, जिसमें न जाने कितने जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों को इस घटना के लिए दोषी पाया गया, जिसमें से अधिकतर आतंकियों को 14 फरवरी 2019 के 12 दिन बाद ही एयर स्ट्राइक कर हमारे भारत के जवानों ने पुलवामा अटैक का बदला लिया और जैश ए मोहम्मद के प्रशिक्षण शिविर में उन लोगों को एनकाउंटर में मार गिराया और पूरा प्रशिक्षण शिविर ध्वस्त किया गया। भारतीय सेना का पराक्रम
कभी किसी देश से, इस दुनिया के किसी देश से छिपा नहीं है। मुझे लगता है कि आज 14 फरवरी के लिए इससे बड़ा कोई विषय नहीं हो सकता। उस दौर में जब हम सभी का जीवन सोशल मीडिया से ही शुरू हो रहा है और ख़त्म हो रहा है, तो हम किसी के लिए लगाए ना लगाए, परंतु आज 14 फरवरी के पुलवामा अटैक को आज चौथा वर्ष पूर्ण हो रहा है। उसके लिए हम एक पोस्ट ज़रूर करें और ज़रूर लोगों को ये बात बताने की कोशिश करें कि आज 14 फरवरी के ही दिन दोपहर में 3 बजे, आज से 4 वर्ष पूर्व जो एक घटना हुई थी वो कभी नहीं भुलाई जा सकती। इसका मेरा ये वीडियो उन्हीं 40 जवानों को समर्पित है, उनकी श्रद्धांजलि के लिए। मेरा सभी युवा साथियों से आग्रह है कि अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जरूर करें पुलवामा अटैक के लिए। मुझे विश्वास है कि आप सभी ऐसा ज़रूर करेंगे और आज का दिन नहीं भुलाया जा सकता है। आज का दिन आंखें नम कर देने वाला है। थोड़ा इस विषय में आप भी जानने एवं पढ़ने का प्रयास करिए और जानिए कि हमने आखिर क्या क्या भोगा है, क्या क्या झेला है, और अगर हम अपने घर में आज सुरक्षित हैं तो उसके लिए हमारे जवान अपनी जान को हथेली में लेकर के सरहद पर किस तरह डटे हुए हैं, जिसके कारण हम खुशियों से अपने त्यौहार मना पाते हैं, अपने परिवार के साथ जी पाते हैं। क्योंकि न जाने किस समय कौन बेटा अपनी माँ से बिछुड़ जाएगा, न जाने कौन बच्चे अनाथ हो जाएंगे, और अपने पिता को दोबारा देख नहीं पाएंगे। कोशिश करिए कि अपने निजी जीवन से निकल करके उनके लिए भी कुछ करने का हम प्रयास करें, और मुझे विश्वास है एक बड़ा परिवर्तन हम युवा जरूर लेकर के आएंगे इस विचारधारा में कि हमें सिर्फ अपनी पड़ी है, नहीं, हमें अपनी नहीं, इस देश की भी चिंता है, उन जवानों की भी चिंता है। जैश-ए-मोहम्मद वही आतंकवादी संगठन है जिसका एकमात्र लक्ष्य है कश्मीर को भारत से अलग कर पाकिस्तान में मिलाना। वो बात अलग है कि ये जीवन कभी अपने इस लक्ष्य में सफल नहीं हो पाएंगे। इनकी आने वाली पुश्तें और पाकिस्तान की ये नाकाम हरकत कभी कामयाब नहीं हो सकती है। वही पाकिस्तान जो भुखमरी और बदहाली से जूझ रहा है, न जाने कब और किस दिन ये देश पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा, उसके बाद भी अपनी ये घिनौनी हरकतों से बाज नहीं आता। पूरे विश्व में आतंकवाद को जन्म देने वाला, आतंकवाद का केंद्र बना हुआ पाकिस्तान, मुझे लगता है कि इसको यही लात जूतों की मार पसंद आती है। सलाम है भारतीय वायुसेना को, हर भारतीय के एक एक जवान को जो सरहद पर खड़ा हुआ है, और श्रद्धांजलि अर्पित है उन 40 जवानों को जिन्होंने हमारी खुशियों के लिए अपने जीवन को खत्म कर दिया या वो शहीद हो गए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी इस मुहिम को आगे बढ़ाएं और सोशल मीडिया में एक पोस्ट ज़रूर पुलवामा अटैक के लिए करें, जिससे हम कहीं ना कहीं उन्हें श्रद्धासुमन या श्रद्धांजलि अपनी अर्पित कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको ये पहल अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और अगर आपका कोई सुझाव है, अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो टेलीग्राम के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं या फिर हमें कमेंट करके भी अपने सुझाव दे सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।